सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। हे परमेश्वर, आज का नया दिन आपने मेरे जीवन में दिया। प्रभु जी, अपने पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें। सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे कि मनुष्य का जीवन किसके समान है। हालेलुया। वचन बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य का जीवन एक फूल की नाई है, घास की नाई है, सांस के समान है, भाप के धुंध के समान है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कुछ ही समय के लिए रहती हैं। घास सुबह उगती है और शाम के समय जब धूप उस पर पड़ती है वो सूख जाती है। फूल कुछ ही समय के लिए रहता है और जब उस पर धूप पड़ती है वो झड़ जाता है, वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी, इसकी तुलना इन चीजों से की गई है कि मनुष्य का जीवन भी बहुत ही छोटा है। मनुष्य को ये मालूम नहीं कि उसका जीवन इस संसार में, इस पृथ्वी पर कितना है। वो सोचते हैं कि हम बहुत समय के लिए इस संसार में रहेंगे, लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और ये वचन लिखा हुआ है याकूब। अगर आप बाइबल को खोलेंगे तो ये वचन आपको मिलेंगे याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत में, भजन संहिता उसका 144 अध्याय उसकी 3 आयत में, भजन संहिता उसका 78 अध्याय और उसकी 39 आयत में, भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत में। ये चीजें जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको उसमें लिखे हुए मिलेंगी। आप उनको पढ़ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन किसके समान है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं जिसको उसने बनाया है। वो परमेश्वर चाहता है कि बेशक हमारा जीवन इस संसार में हम कुछ ही समय के लिए हैं, कुछ ही आयु को बिताने के लिए संसार में आए हैं, लेकिन वो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। हम उस जीवित परमेश्वर को, जो हमसे प्रेम करता है, मनुष्य से प्रेम करता है और मनुष्य को जीवन देने के लिए संसार में आया और उसने जन्म लिया इस पृथ्वी पर आकर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्रूस की मृत्यु से ही अपना लहू बहाया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर के लोगों, हम उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि वो मेरे लिए इस पृथ्वी पर जन्मा, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए उसने लहू बहाया और मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर के लोग, जब हम इस तरह से परमेश्वर के वचन को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, तो वो जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो है अनंत जीवन। वो है परमेश्वर जो हमारे जीवन में देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है। वो हमें सदा का जीवन देना चाहता है। आइए, अगर आपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार अपने जीवन में नहीं किया, तो आज आप इस अगर वचन को सुन रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। चाहे हम इस संसार से चले जाएं अपने जीवन को बिताकर, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक लंबा जीवन, एक अनंत जीवन रखा है, वो सुखदायक जीवन रखा है। आइए हम प्रभु से उस जीवन को प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, अपने सारे पापों को मानते हुए, उनको स्वीकार करते हुए प्रभु की शरण में जाएं और प्रभु को कहें कि प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे सारे पापों गुनाह से प्रभु जी आप मुझे माफी दें। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आपकी क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करता हूँ, आपके लहू बहाने पर विश्वास करता हूँ और आपके जी उठने पर मैं विश्वास करती हूँ या मैं करता हूँ। तो वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार और मुक्ति को देगा। इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, ताकि बहुतायत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो उस अनंत जीवन को नहीं जानते, जो मुक्ति को नहीं जानते, उद्धार को नहीं जानते, वो भी आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार को वो प्राप्त करने पाए,
उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।